नंगे तो होके नहाते हैं बोलो तुम। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दौरान भगदड़ मच गई। मौके से आए कुछ वीडियोस दिल दहला देने वाले हैं। भगदड़ मचते ही कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं और लोग उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए। भगदड़ वाली जगह से भीड़ हटी तो दबे कुचले लोग दिखाई दिए। लाशों के बीच लोग अपनों को तलाशते रहे। चारों ओर से रोने चीखने की आवाजें आती रहीं। कोई नहीं मिल रही, सभी खो गई। भगदड़ मची, सब पैसा जमा वाला सजी भी खो गए। बताऊँ, आधार कार्ड सजी खो गए। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हादसे के बाद कई लोग सीपीआर देकर अपनों की जान बचाने की कोशिश करते रहे। आपने देखा कि इस साल में हमारे उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला लगा। लाखों करोड़ों के संख्या में श्रद्धालु, संत, साधु, महंत, जितने भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं सभी वहां पर पहुंचते हैं। और पहुंचते क्या है, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार के द्वारा भी लोगों को बुलाया जा रहा था। हालांकि ये तो होता है, कई बस चलाई जा रही हैं और सरकार उतना ही नहीं कर रही। इसमें जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें योगी जी की तस्वीर है, मोदी जी की तस्वीर है, बीजेपी की तस्वीर है, सारे बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर है, बड़े बड़े महंत की तस्वीरें हैं। यहाँ तो अयोध्या के एक संत राजू दास जी हैं, उनके शब्द भी इतने अचंभित हैं कि मुलायम सिंह के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी जाती है, पर उसी महाकुंभ में भगदड़ हो जाती है। सरकार का ध्यान कहाँ है? सरकार का ध्यान तो मुख्य अतिथियों पर है। हमारे जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी नेता हैं, वीआईपी श्रद्धालु हैं, वीआईपी महंत लोग हैं, इनको सबसे मायने में और सबसे पहले हमको देखा जाना चाहिए। क्या सरकार का नजरिया इस तरह है लोगों के साथ? महाकुंभ में अब तक बताए जा रहे हैं कम से कम 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कई की संख्या, सैकड़ों की या हजारों की संख्या अभी तक ये कंफर्म तय नहीं है, पर कितने सारे लोग घायल हैं। और अभी हो सकता है कि ये जो मरने वालों की संख्या ये बढ़ती जाए, क्योंकि जैसे जैसे मामले को सॉल्व किया जा रहा है, जैसे जैसे लोग इलाज चल रहा है, वैसे कुछ लोगों की मृत्यु होती जा रही, तो मामला सामने आता जा रहा है। अब सवाल ये है कि महाकुंभ एक पर्व है, एक पूजा है, एक धर्म है, एक बड़ा सा संयोजन है जो हमारे उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। पूरे देश से, विदेश से, ना जाने कहां कहां से लोग आते हैं और उसी कुंभ को हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, अमित शाह जी, जितने भी बड़े नेता हैं, सभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कुंभ अब की बार ना जाने कितने सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ होगा। लेकिन इसमें कितने सारे करोड़ रुपए, कई सैकड़ों करोड़ रुपए फूके गए या लगाए गए, मैं फूके गए नहीं कहूंगा, सॉरी ये मेरी गलती है, फूका गया, लगाए गए उसके प्रबंध में, पर वहां पर भगदड़ मच जाती है और इतने लोगों की संख्या, इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब आते हैं, बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मौजूदा जो उत्तर प्रदेश के सरकार है वहां के मंत्री, सभी मंत्री आते हैं, डुबुक्की लगाते हैं और वहां पर बच्चों की तरह खेलते हैं। और न्यूज मीडिया वाला हमको दिखाता है कि देखो योगी जी जब पहुंच जाते हैं गंगा स्नान में तो बच्चे की तरह व्यवहार करने लगते हैं, पर वहां पर गरीब पहुंच जाए तो भगदड़ मच जाएगी, गरीब के माता पिता की मृत्यु हो सकती है।
पर वीआईपी लोगों को कष्ट ना होने पाए, सबसे पहले पुलिस बैरिकेडिंग लगाओ, जगह जगह से लोगों को हटाओ। इसके बाद वीआईपी लोगों की सुरक्षा रखी जाए, उनको जरा भी नुकसान ना होने पाए। चारों तरफ से बंदिश लगाओ, बड़े बड़े चैन लगाओ, सब कुछ करो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों के साथ। वीआईपी लोग में कौन है? बड़े नेता होंगे, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हो सकता मोदी जी तो अरे भाई साहब, उनसे बड़ा वीआईपी आदमी कोई है नहीं। सवाल इस बात से नहीं है कि मुझे मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह से, बीजेपी वालों से क्यों और किस बात से इतनी परेशानी है। परेशानी इस बात से कि आपने देखा कि जहां भी देखो वहां कुंभ का, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जितने में कुंभ की तैयारी और सारा व्यवस्था किया गया होगा, उससे कहीं कुछ कमी व्यवस्था उनके प्रचार में किया गया होगा। जगह जगह पर आप देखो, जिस वेबसाइट पे जाओगे वहां पर आपको कुंभ मेला दिखाई देगा, योगी जी की तस्वीर दिखाई देगी, मोदी जी की तस्वीर दिखाई देगी। जगह जगह हर एक वीडियो के नीचे हमें कुंभ मेले का एक ऐड और एक प्रचार दिखाई देता है। अखबार भी छापता है तो कुंभ, बड़ा कुंभ दिखा के सनातनियों का एक धर्म, हिंदूवादी चेहरा दिखाते हुए वहां पर कुंभ की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जाती, पोस्टर लगाया जाता, सबसे पहले पेज पर कुंभ का कुछ दिखाई दिया जाता है। पर इतनी बड़ी घटना हो जाए, कौन दिखाए? खैर, सभी मीडिया को दिखाने पड़ेगा, ये एक मजबूरी है। वरना जो बड़ी मीडिया है वो तो आज भी चाहती है कि हम किसी एक चेहरे को आज भी बताते नहीं 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 कुछ हुआ नहीं, ये थोड़ी सी घटना है। ऐसे संजय निषाद जी कहते हैं कि ये इतना बड़ा मेला था, इसमें ऐसी छोटी घटनाएं होती। भैया, छोटी घटनाएं होती होंगी आपके नजरिए से, लेकिन जिसके फैमिली का कोई मेंबर इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाए, उसके लिए कितनी बड़ी बात है, ये आपको समझ में नहीं आएगी। और आपकी बुद्धि को सलाम, क्या कहें इसके बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये भगदड़ मची क्यों। कुछ कारण होगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाटून पुल बंद कर दिए गए थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इस दौरान बैरिकेड में फंसकर कुछ लोग गिर गए, मतलब जो बैरिकेड लगाए गए थे उसमें फंसकर कुछ लोग गिर गए। और यह जब आसपास के लोगों ने देखा तो उसमें भगदड़ मच गई और इसी कारण ये बड़ा सा भगदड़ हो गया। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसने भी बताया है वजह, मतलब संभव, जो वजह संभव लगती है। दूसरी वजह एक और वजह हो सकती है जिससे ये हो सकता है। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे, एक ही रास्ता था। मतलब आने का रास्ता एक था, जाने का रास्ता एक था। तो इसलिए जब भगदड़ मची तो लोग समझ ही नहीं पाए कि हम भागे, आगे जाए पीछे जाए। इसी में लोग दबते कुचलते हुए चले गए। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला, वह एक दूसरे के ऊपर गिरते और कुचलते चले गए। पीएम मोदी ने इस पे कहा है, हालांकि पीएम मोदी जी ने तो महाकुंभ के बारे में ना जाने क्या क्या कहा है, खैर उस पर हम नहीं बात करेंगे। ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और मेरे अंदर बहुत गुस्सा है कि मतलब इस तरह से आप दिखाएंगे, इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाएगी, आप कहेंगे छोटी बात है, बड़ी बात है। मतलब कैसे हो जाती है? आपका प्रचार करने का, ये जो आपने प्रचार किया, इससे ज़्यादा पैसा आप अगर गरीबों के पीछे लगाए होते, जो वहाँ पर आम जनता थी, शायद इस तरह से घटना नहीं होती। मैं उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूँ। मतलब मैं योगी जी के साथ संपर्क में हूँ। करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावट आई है, लेकिन अब कई घंटों में सुचारू रूप से लोग स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग स्नान करने के लिए गए थे, शायद उन्होंने स्नान किया या ना कर पाए, पर वो वापस लौटे होंगे एक बॉडी के साथ जिसमें उनका भाई, उनकी पत्नी, उनकी माँ, कुछ कोई भी हो सकता है। पर यहां पर स्नान करने की अभी बात कर रही। मैं किसी के धर्म या किसी के मनोभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरी बात है, सोच है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से संयम बरतने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करें, कि ना सोचे कि गंगा हर जगह पवित्र है और जिस जगह पर वो समय और जिस जगह पर उन्हें स्नान करना हो उस जगह पर आप स्नान कर सकते हैं। सवाल ये है
कि महाकुंभ में राजनीति कौन सी पार्टी कर रही, क्यों कर रही राजनीति, वहां पर क्यों राजनीति का जो ये बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, एक राजनीतिक वो कुंभ है, मेला है, एक पर्व है, वहां पर राजनीति करने की क्या आवश्यकता है। और कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, कौन पूरे कैबिनेट मंत्री के साथ जा रहा है कुंभ में, और किन वीआईपी कौन से वो लोग हैं जिनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की जा रही है। सवाल तो उठना है। मेरी सवाल हो सकता है मैंने जो सवाल उठाया ये कुछ लोगों के बीच में जाए, कुछ लोग समझें, कुछ लोग नकार देंगे, चलो हटाओ, एक टकले की बात और एक छोटे यूट्यूबर की बात क्या सुनी जाए। पर सवाल वही है कि भैया जितने का आप प्रचार करते थे उतने का गरीबों में या जो वहां पे श्रद्धालु आम जनता गई थी उनके लिए आप कुछ कर देते। आपने तो सिर्फ वीआईपी लोगों की, लोग रोते विलखते हुए जब नजर आएंगे आपको, आप वहां पर जब इस मुद्दे को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या। हमें वीआईपी लोगों को सिर्फ जगह बनानी है। बहुत ज्यादा दुख की बात है ये, पर सरकार की नाकामी भी इसी में दिख रही है वीआईपी लोगों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।